सफाई करानी पड़ेगी, ज़्यादा सफाई भी नहीं मांग रही। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी हम हैं दुनागरी में। तो ये दुनागरी का एप्पल गार्डन है यहाँ पे, तो सेब बागान भी बोलते हैं इसे। तो हम हैं अभी उद्यान विभाग में। तो आज हम यहाँ पे सेबों की वैरायटी देखने के लिए आए हैं। तो हमने परमिशन लिया है यहाँ पे पहले। तो कमल भाई भी शायद अंदर ही हैं, और ये हैं कमल भाई, शायद हाँ कमल भाई हैं। कमल भाई, क्या हाल चाल है आपके? नमस्कार नमस्कार। और सुनाओ, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। आगे आप आगे हैं। और सुनाइए, हमने सोचा आपके वहाँ जाते हैं, घुमाई फिराई करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वेदर भी बहुत अच्छा है यहाँ आज पे। वेदर भी बहुत अच्छा है, और तो बारिश हो रही थी कंटिन्यू। ठीक ठीक। मैं गेट बंद कर देता हूँ। गेट बंद कर लीजिए। गेट बहुत बढ़िया बना रखा है यार, ये गेट हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बनाया। तो ये देखिए दोस्तों, ये है यहाँ का 360 व्यू, और बड़े अच्छे ही पौधे यहाँ पे लगाए गए हैं यहाँ पे उद्यान विभाग द्वारा। और ये देखिए यहाँ पे निराई गुड़ाई का कार्य भी हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी ज़मीन है। तो हम सर से पूछते हैं कि यहाँ का ज़मीन की एकड़ कितना है और यहाँ पे क्या क्या काम अभी होते हैं यहाँ पे। तो सर यहाँ पे नमस्कार। तो सर यहाँ पे जो ये कितनी एकड़ यहाँ भूमि है और क्या क्या हो रहे हैं, और आप यहाँ पे किस पद पे कार्यरत हैं अभी? जी, मैं यहाँ पर ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक पद पर कार्यरत हूँ। सबसे पहले आपका स्वागत है इस राष्ट्रीय उद्यान दुनागरी फार्म में। आप आए और यहाँ के बारे में थोड़ा सा हमारी लोकल जनता जो भी आपका वीडियो देख रही है उनके लिए संदेश लेके जाएंगे यहाँ से। तो इसका जो टोटल रकबा है 256 एकड़ का एक फार्म है जी। और जिसमें हम अभी हम इसको जो काम कर पा रहे हैं, आवास क्षेत्र जो हमारा है लगभग 28 हेक्टेयर हमने पूरा कवर कर चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने पिछले करीब 3 सालों में बहुत सारी यहाँ पे नई नई वैरायटियाँ सेब की भी लगी हुई हैं। और हम अभी नर्सरी, हमारे नीचे पॉली हाउस वाला एरिया, पूरा नर्सरी का एरिया हमारा वहाँ पर है। और अभी हमारा जो नेक्स्ट ईयर के अगले साल के लिए भी हम यहाँ लगभग 4 हेक्टेयर हम फिर से अलग से हम रोड से ऊपर इसको फिर कवर करने की सोच रहे हैं। तो अच्छा। वर्तमान में हमारा जो अभी जो कल्टिवेटेड एरिया है जिसमें हम फसल ले रहे हैं, जिसमें हम नर्सरी का काम है, सेब आड़ू फूलों खुबानी की नर्सरी तैयार करते हैं। और हमने करीब लगभग 5000 यहाँ पर सेब के बहुत अच्छी M9 और M111 वैरायटी के लगभग 5000 पौधों का रोप विगत 2-3 वर्षों में कर चुके हैं। और इसके अलावा हमारा यहाँ पर हम मूली बीज का उत्पादन करते हैं, जो इस बार हमने तो दुनागरी गोल मूली के नाम से फेमस है। लगभग हमारा 465 किलोग्राम हमने इस बार बीज दिया है। तो वो बीज हमारे यहाँ से जिलों के माध्यम से प्रत्येक किसान तक जाता है। जी, धन्यवाद सर। मैं आगे को मैं दिखाना चाहूँगा। इसके बाद हम नीचे चलते हैं, और इसके बाद इनका ऑफिस हो गया, और उसके बाद इनकी बागवानी होगी। वो जब चीज़ें आपको दिखाएंगे वो सारी की सारी। तो कमल भाई चलिए, ठीक है। हाँ सर, ये पौधों की जो वैरायटी है यहाँ पे, तो
सर द्वारा यहाँ बताया जाएगा कि यहाँ पे वैरायटी क्या क्या है। सर ये जो वैरायटी है यहाँ पे ये किस प्रकार से है यहाँ पे जो ये बोई गई सर है? हमने पिछले 2024-25 में इन पौधों का रोपण किया है। ये हमने यहाँ पर करीब 2200 पौधे यहाँ पर हमारे से लगे हैं। सेब M111 पर वैरायटी है। इसमें बहुत सारे हमारे 7-8 वैरायटी हैं। इसमें किंग रोड है और स्कारलेट 2 है, सैनिको गाला है और गाला की 3-4 और वैरायटियाँ भी हैं, जेरोमाइन है। तो हम इसको जो है एक ऐसे ऑर्चर्ड के रूप में डेवलप कर रहे हैं कि ताकि यहाँ के लोकल के किसान भी इसको देख के काफ़ी से प्रोत्साहित हों और इन हमारी विभाग की जो योजना चल रही है उससे भी लाभ ले सकें। तो ये पौधे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने पूरी तरीके से इसमें ये ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई की व्यवस्था करते हैं। और ये इस सिंचाई के लिए ड्रिप यहाँ पर इसका ये लगा हुआ है। तो हम गर्मियों में जब पानी की ज़रूरत होती है तो हम यहाँ पर इनको ड्रिप में पानी देते हैं। और ये जो टेली सिस्टम आप देख रहे हैं ऊपर, ये हमने यहाँ पर ओलावृष्टि बहुत ज़्यादा होती है तो ओलों से पौधों को बहुत क्षति होती है। तो उनको बचाने के लिए, फलों को और पौधों को बचाने के लिए ये हमने टेली सिस्टम लगा रखा है। इसमें हमारे एंगल पोल, ये पोल लगे हैं, GI पोल और ये तार लगे हैं। इससे क्या होता है, जब पौधा जब उसमें वेट आ जाता है, काफ़ी फल भी हो जाते हैं तो ये लटक जाता है। तो इसको लटकने से बचाने के लिए तो हमने बांध देते हैं इसको ऐसे, और इस बार से बांध के तो सारा भी मिल जाता है। अच्छा ये जी। हमारा पूरा इसमें लगभग 2500 पौधों का ये हमारा प्लॉट है जिनका रोपण पिछले साल किया गया था। अच्छा, थैंक यू सर। और एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, अगर कोई कमर्शियल अगर लगाना चाहता है या अपने शौक के लिए लगाना चाहता हो तो यहाँ से प्रोवाइड किस प्रकार से होते हैं? जी, ये हमारी जो विभाग द्वारा, पूर्व उद्यान विभाग द्वारा एप्पल मिशन की योजना चल रही किसानों के लिए। तो प्रत्येक जिले में उद्यान संशोधन केंद्रों के माध्यम से किसानों के द्वारा उसमें आवेदन किया जाता है। तो उसमें लगभग वर्तमान में 60% सब्सिडी विभाग द्वारा दी जा रही है। और जो हम भी प्रयास कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर से जब हमने प्लांट लगाए हैं तो हम इन वैरायटी को यहीं पर अपने नर्सरी में इनके तैयार करके, पौधे तैयार करके हम यहाँ से भी किसानों को प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए हमें नीचे हमारी नर्सरी है जिसमें हम बहुत सारी वैरायटी के हमने तैयार कर रखा। लगभग 25,000 पौधे हमारे अभी इसमें है। ये इसी साल का पौधा है, ये दिया है। तो ये पौधों में इसका सैंपल फ्रूट हमने ले रखा सब में। ये क्या होता है, जब ज़्यादा फल आता है पहले साल तो हम उसको क्लीन कर दे, निकाल देते हैं। तो केवल 1 और 2 पौधे फल रखते हैं ताकि उनका जो सैंपलिंग है, जिस वैरायटी का ये पौधा है वो एक्चुअल वैरायटी है या नहीं, इसलिए हम इनको रखते हैं 1-1, 2-2 फल। तो नेक्स्ट ईयर 30 साल का हम कॉमर्शियल फसल लेंगे। कॉमर्शियल फसल ना? ओके, धन्यवाद सर। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नीचे वाली जहाँ पे इनकी जगह है और ये ऑफिस है। और ये थोड़ी दूर, अभी और भी बहुत दूर तक ये फैली गई है जगह, क्योंकि इतना वक्त तो हमारे पास है नहीं कि पूरा हम इनका गार्डन पूरा एक्सप्लोर कर सकें। तो ये है यहाँ पे बहुत अच्छी, यहाँ पे फेंसिंग जाली भी लगाई गई है कि बंदर ना आए। अच्छा, यहाँ पे लंगूर जो बंदर आते हैं, इसका भी बड़ा आतंक है क्या यहाँ पे? बंदरों का इस एरिया में है तो उससे ज़्यादातर लंगूर के द्वारा यहाँ अटैक किया जाता है। लेकिन लंगूर के लिए हमने पूरे हमारे कार्मिक यहाँ लगे होते हैं और जब आते हैं तो थोड़ा हम उनको डरा के भगा देते हैं। लेकिन जब ये पौधा पूरी फ्रूटिंग में आ जाएगा तो हम जो नेट आप देख रहे हैं, पूरी नेट से हम इसको चारों तरफ से कवर कर देंगे। जी जी, बिल्कुल जो बिल्कुल। ऊपर से भी बचेंगे और साइड से हम पूरा नेट से कवर करते हैं, इससे लंगूर ज़्यादा नुकसान नहीं करते। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, क्योंकि पहाड़ों में ना आजकल नुकसान सिर्फ बंदरों का, सुअरों का ये हुआ ही है। आप इसको पौधे को देख रहे हो, ये अभी इस साल 2 साल का दूसरे साल में है। तो हमने ये पौधों को यहाँ से बैंड कर रखा, बांध रखा ना। तो ये बांधने का कारण ये है कि ये पौधे सीधे ऊपर ग्रो जा रहा है। हम सिंगल लीडर सिस्टम में इसको ले जा रहे हैं। अगर हम सब पौधों को ऊपर चढ़ा देंगे तो ये लीडर कमजोर पड़ जाता है। जी, तो हम इनको ऐसे थोड़ा इससे लगा के, तो हमने इसके जो बीच के गैप दे रखी है 2 मीटर की दे रखी है। तो इस पौधे को हम 1 मीटर इधर बढ़ाएंगे, इस टहनी को 1 मीटर इधर बढ़ाएंगे, तो दोनों आपस में टकराएंगे भी नहीं। और इसमें जो इसमें फ्रूट बर्ड बढ़ना अगले साथ ही इसमें फ्रूट बर्ड ले हो जाएंगे। अच्छा, तो इन्हीं के पास में हमें फल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है सर। और यहाँ पे आगे भी पूरे सेब की गार्डनिंग होगी यहाँ पे आगे भी ना। इसमें छोटे छोटे सेब हो रहे हैं, देखो कितना छोटा सेब आया है यहाँ पे। ये पूरा ड्रिप ये देखिए हमारा इसमें लगा हुआ है, इसी का मेन लाइन से। तो सर, ये पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? पानी जो आता है, थोड़ी समस्या तो है यहाँ पर, लेकिन हमने कोशिश करके हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे बारिश हो रही है, हमने बहुत 3-4 ऐसे टैंक बना रखे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, उसको कर रहे हैं। और नीचे हमारा जो पौधा वाला क्षेत्र है वहाँ पर हमने कुछ जो हमारे प्राकृतिक जो स्रोत है उनसे भी इकट्ठा कर रखा है। और ये जो पौधे हमने जो वैरायटी लगा रखी है M111 की, ये ऐसी वैरायटी है इसमें पानी की आवश्यकता कम होती है बजाय अन्य वैरायटी को। जैसे M9 है तो उससे पानी ज़्यादा चलती है, तो ये जो है पानी की इसमें बहुत कम ज़रूरत होती है। अगर 1-2 साल पौधा हमारा बच जाएगा तो उसके बाद में इनमें पानी की ज़रूरत कम पड़ती है। इसलिए हमने ज़्यादातर M111 पर ही हमने यहाँ वैरायटी लगा रही है। जी। ओके सर, धन्यवाद। ठीक है।
तो हम ड्रोन शूट के बाद आ चुके हैं उद्यान विभाग का जो ऑफिस है, उससे अभी हम ऊपर हैं। तो ड्रोन शूट आपने देखा होगा, आपको कैसा लगा कमेंट में आप बताइएगा हमें। तो इसके बाद ये देखिए सेब यहाँ भी हुए हैं। अगर मैं जाली से दिखाना चाहूँ, आपको कैमरा से दिख पा रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे सेब लगे हुए हैं। तो ये भी अभी ग्रोथ में है। तो यहाँ पे चिड़िया वगैरह जो आती है उसके लिए ये बचाव का है, वो है कि चिड़िया इसमें कोई चोंच वोंच ना मारे, इसमें कोई ख़राब ना हो। तो यहाँ पे ये पूरी गार्डनिंग की हुई है। ये पूरे सेब के पेड़ है यहाँ पे, ये देखिए। अभी यहाँ पे बरसात का मौसम है, तो हफ्ते में कम से कम यहाँ पे तो 1-2 बार तो घासें कटती हैं, क्योंकि घास की भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। अभी भी घास काटी गई है यहाँ पे, देखिए। तो आज से मैं पिछले 5 साल पहले आया था, उस समय इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ थी नहीं। तो आज मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, इससे पहले भी मैं नीचे हुआ आया हूँ, तो बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। अभी उसके बाद मैं आपको ऑफिस दिखाऊंगा यहाँ पे। तो यह है यहाँ पे ऑफिस का फ्रंट है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है। तो यहाँ पे समय समय में जो भी कुछ कार्य यहाँ पे होते हैं तो उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे लिखी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी अच्छी अच्छी फ़ोटोग्राफ्स हैं यहाँ पे, ये देखिए। तो इसके बाद हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे, देखो कितने अच्छे अच्छे फूल हैं यहाँ पे, देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया फूल हैं यहाँ पे। और इसके बाद वहाँ कुछ पानी का पॉन्ड भी बनाया गया है, क्योंकि तरह की पानी की बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। पिछली वीडियो में सर ने भी हमें बताया था कि तो इस साल के पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो किस प्रकार से इन्होंने मैनेज किए हुए हैं। तो आइए मेरे पीछे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसके यहाँ के पौधे कैसे हैं और कैसे इनकी देख रेख हो पा रही है यहाँ पे। तो ये देखिए सेब के छोटे छोटे यहाँ पे पौधे हैं। मैं यहाँ पे पूरे, तो दोस्तों मैं दिखा पा रहा हूँ आपको। तो ये जियोलाइन टैंक है यहाँ पे। तो इसमें 20,000 लीटर पानी आता है अप्रॉक्स। और यहाँ पे ऐसे ही 9 टैंक अभी और बने गए हैं। तो यहीं से ही सिंचाई होती है, क्योंकि आपको पहले ही बताया गया कि पानी की बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। तो ऐसी है। इसके बाद मैं और आगे दिखाऊंगा आपको। तो मैं आज पूरा गार्डन ही घूमने वाला हूँ, आज सुबह से लेके शाम तक। आज यही है कि मैं सोच के आया हूँ घर से कि हम पूरा आज गार्डन ही घूमेंगे भाई, आ जाओ। तो यहाँ भी देखिए सेब की वैरायटी है कमल, यहाँ भी सेब की वैरायटी है, इसी साल की है। देखो बड़ी अच्छी ग्रोथ है, बहुत अच्छी मेहनत हो रही है यहाँ पे इनकी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे अभी अधीक्षक महोदय भी पहुँच चुके हैं, तो यहाँ निरीक्षण करने के लिए आए हैं। तो इनसे भी मैं जानकारी लूँगा कि ये भी अभी नए नए यहाँ पे आए हुए हैं, तो इनसे भी हम जानकारी लेंगे। तो कैसा लग रहा है सर अब आपको यहाँ पे, है ना? नमस्कार सर। नमस्कार। यहाँ पे हम अपने जिला प्रशासन के सहयोग से और अपने मुख्य जांच अधिकारी अल्मोड़ा के मार्गदर्शन में हमने विगत 2-3 सालों से जिला योजना से ये हमको पैसा मिला था। तो उससे हमने ये हमारे देख रहे हैं कि प्लॉट हमारा 2025-26 था इसी साल का। तो ये हमने प्लांट लगाए थे जनवरी-फरवरी के महीने में इसी साल, 2026 जनवरी-फरवरी में लगे हैं। आप इनके हाइट देख रहे हैं और इनके जो है ग्रोथ देख रहे हैं। पौधे की तरह 2000 पौधे लगाए हैं आपके वहाँ ऊपर, और इनमें सब में 1-2 सैंपल फ्रूट भी हैं। तो ये यहाँ पर हमारा जैसे नीचे लगाने का उद्देश्य ये है कि यहाँ पर हम एक लोकल के जो यहाँ के जो किसान हैं उनको भी इन वैरायटियों को हम पौधे तैयार करेंगे इस बगीचे में नर्सरी में। तो इन वैरायटियों का हम यहाँ के लोकल किसानों को एक पौधे प्रोवाइड कराएंगे। और अगर कोई किसान अपने खेतों में ज़्यादा कॉमर्शियल स्केल पर अगर सेब की खेती करना चाहते हैं तो यहाँ हमारे ऑर्चर्ड को देख के तो थोड़ा मोटिवेशन लेके और इनके टेक्निकली जानकारी लेके तो अपने यहाँ भी इन पौधों को लगा सकते हैं। जी 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 जी। अभी जो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे जो मूली है, मूली तो मूली का बीज तैयार हो रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे महिलाएं भी लगी हुई हैं, निराई गुड़ाई चल रही है यहाँ पे और ट्रैक्टर भी चल रहा है। तो इसके बाद ये मूली का बीज, सर यहाँ पे मूली का बीज जो होता है कितना होता है यहाँ पे अभी, मतलब जो होता है यहाँ पे कम से कम? ये वाला जो हमारे आप प्लॉट देख रहे हैं इसमें अभी जो है मूली बीज के बोने की तैयारी कर रहे हैं। जब मूली बीज अभी हम बोएंगे तो इससे जड़ तैयार होंगे, जड़ों को फिर हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं, फिर उससे हम बीज तैयार करते हैं। तो इस बार जो हमारा मूली का बीज का उत्पादन हुआ है लगभग 465 किलो हमने यहाँ से तैयार किया है। अच्छा। और नेक्स्ट ईयर हम इसको बढ़ाएंगे, अगले हर साल हम इसको जो है हर साल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये अभी जो है जुताई चल रही, जुताई का निराई गुड़ाई करके बीज बो के फिर इसमें जो है अगस्त महीने हम इसको फिर मूली का ट्रांसप्लांट करते हैं। तो हम थोड़ी ऑफिस से नीचे आ चुके हैं, अभी हम आधे गार्डन में खड़े हुए हैं। तो सर आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये हमारा जो है इसको जियोलाइन टैंक बोलते हैं। ये हमने 2024 में ये टैंक बनवाए थे पूरे उद्यान, हमारे 9 टैंक बने हैं ये।
और इस टैंक की जो कैपेसिटी है ये 20,000 लीटर पानी इसमें हमारा पूरा कंप्लीट जमा है। जैसे आप देख पा रहे हैं पूरा फुल है। और इससे क्या हो रहा है, हमारे पास कोई पानी का सोर्स नहीं है। ये हमने अपने जो है जो यहाँ का जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो पानी, जो बारिश का पानी है, उसी से हमने जो पाइप लगा के तो इसे जमा कर रखा है। तो इसी पानी से आप देख रहे हैं जैसे पाइप लगा रखा है, तो इस पाइप से हम अब पॉली हाउस के अंदर हमारा इसकी सिंचाई करते हैं और भी जो पौधे लगे उनकी सिंचाई करते हैं। तो पूरा उद्यान में हमारे 9 ये लगे हुए हैं, सारे पूरा लबालब भरे हुए हैं। इन्हीं से हम पूरे साल भर अपनी फसलों की सिंचाई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी तरह से आपने इंस्टॉल करवा रखे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो आपको ले चलते हैं हम पॉली हाउस के अंदर। तो पॉली हाउस की यहाँ भी जोग भी होते हैं, लेकिन आज धूप आ रखी है तो जोग का खतरा थोड़ी कम है। तो नीचे जहाँ पे एप्पल गार्डन हमारे हुए हैं तो वहाँ पे जोग बहुत ज़्यादा है कह रहे हैं ये लोग। ये है यहाँ का पॉली हाउस। ये जैसे देखिए, ये जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे इसके अंदर हमने पॉली हाउस के अंदर हमारा अखरोट की हम ग्राफ्टेड पौधे तैयार कर रहे हैं। अखरोट के बीजू पौधे पे यहाँ की जो लोकल हमारी जो लोकल कलेक्शन जो हमारे गार्डन के अंदर अच्छी प्रजाति के जो कागजी के अखरोट है उसी के साइन तैयार करके ग्राफ्ट खुद ही अपने कार्मिकों से करा करके ये हमने पूरे इसमें पौधे ये सब तैयार कर रखे हैं। तो इसमें देखा अभी हमने फरवरी के महीने में इनमें ग्राफ्ट किया। अभी इनकी इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है जी। और ये हमारे जाड़े में हम इन किसानों को इसको जो है यहाँ से इसको किसानों के लिए सब तैयार होंगे, उन्हीं को देंगे इस पौधे को। तो प्रत्येक जिले में जाके फिर किसानों को वितरित किया जाएगा। अच्छा सर, इसकी कोई वैरायटी भी है? वैरायटी तो इसमें जो हमारे जो लोकल का अखरोट है यहाँ का, तो हम क्या करते हैं जैसे बीजू अखरोट को पहले बो लेते हैं, जिसे कांठी बोलते हैं। तो उसी पर जो हमारे गार्डन में बहुत अच्छी चीज़ जैसे कागजी अखरोट बोलते हैं, जो बिल्कुल एकदम हाथ से टूट जाता है, तो उसी का साइन लेके उसकी कलम लगा रखी लगाते हैं। तो अब ये कलमी पौधे तैयार हैं हमारे। तो इसमें लगभग 2000 पौधे हमारे अभी तैयार हैं लगभग अखरोट के। तो उन्होंने चौकन्ना दे रखा है। ये है सर, ये हाइड्रोसिटी ब्लॉक है 2019-20 का ना। तो ये जो है जो लगे 500 ये देखिए दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं एप्पल गार्डन में, जो मेन एप्पल गार्डन है यहाँ पे। तो ये है यहाँ के फ्रूट्स हैं। तो खाने का तो बहुत मन करने में तैयार होगा ना जी। तो सर ये कौन सी वैरायटी है सर, एक बार ही बताएंगे इसकी पूरी जानकारी की, वैरायटी कौन सी है और कितना समय लगा इसको ग्रो अप होने में और कितना समय है पूरा इसको बनने में पूरा? धन्यवाद सर, आप हमारे इस ऑर्चर्ड में आए। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा जो प्लांट है ये रेड चीफ का हमारा प्लांट सेब की वैरायटी है, रेड चीफ करके। तो ये लगभग 5 साल का पौधा है। तो 5 साल के में पौधे में जो फल है अभी ये हमारा पूरा कमर्शियल फल देने लग गया है। और अभी जो फल की साइज़ है वो थोड़ा छोटा साइज़ है, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता रहेगा इसके तो ये फल साइज़ बड़ी होती रहेगी। तो लगभग अगस्त के फर्स्ट वीक तक हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। इसमें रेड चीफ है और इसमें गोल्डन डिलीशियस है, आपके रेड सुपर चीफ है और जेरोमाइन है। बहुत सारी वैरायटी हमारी 8-10 वैरायटी इसमें लगी हैं। इसमें ग्रीन वैरायटी भी हमारी ऊपर हैं। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छी ग्रोथ, बड़ी अच्छी साइज़ में है ये बड़ी अच्छी ग्रोथ करके मेरे मतलब एक हाथ में आ जा रहा है जी। बहुत अच्छी ग्रोथ तरीके से।
सर ये पेड़ जो है ना, ये इसमें जो है इसकी क्या नाम बताया था, 11 ये M9 में है, जो हमने बोला था आपसे ऊपर दिखाया था कि हमारी M9 की प्रजाति। मैं आपसे बोला था कि M9 में क्या होता है, इसकी जो जड़ें होती है ज़्यादा डीप नहीं जाती हैं और पौधे की साइज़ छोटी रहती है। जैसे ये M9 है, इसका जो रूटस्टॉक M9 है, जो वैरायटी हमने इसमें जो है ये सुपर चीफ करके वैरायटी है, उसका पौधा है। तो ये जो है छोटी 1 साल के में फल देना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से इसमें हमने अधिकांश यार इसमें M9 और M111 M106 पर कुछ प्रजातियाँ लगी हुई हैं और सारे पेड़ हमारे फलत में है इस समय। ये हमारी ग्रीन वाली ग्रीन स्मिथ करके एक वैरायटी होती है, ये वो है जैसे आप देख पा रहे हैं, थोड़ा लेट वैरायटी है और इसके जो है खासकर इसका उपयोग जो है जैम बनाने के लिए भी किया जा सकता है और लेट वैरायटी है, रैमल भी कहते थे। हाँ। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक छोटा सा यहाँ पे पौधा है और लेकिन इसमें फल ऐसे झुके हुए हैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा। यहाँ पे कम से कम इसमें 50 से ऊपर ही फल होगा, जो सेब है 50 से ऊपर ही होंगे। ये देखिए इसके बाद हम चलते हैं ऊपर आपको। 500 पौधे हैं ना, हाँ 500 पौधे। 500 पौधे तो छोटे सोने। ये है, हम भी चला सकते हैं, ये भी चला सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये